हेलो गाइज, कैसे हो आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज अपने जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे नियंत्रण और समन्वय, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, पर अब क्या होता है नियंत्रण और समन्वय, यानी नियंत्रण है अपने पूरी बॉडी का नियंत्रण कौन करता है, वो करता है अपना मस्तिष्क। ठीक है, या उसमें जो जितनी प्रोसेस होगी उसको नियंत्रण और समन्वय, ये टॉपिक अपने पढ़ेंगे। अब देखो क्या स्टार्ट से सब, प्रत्येक जीव अपने आसपास के वातावरण में संवेदनाएं हैं उद्दीपन ग्रहण करता है तथा इन संवेदनाओं के प्राप्त के लिए विभिन्न अंग तंत्र संबंधी तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं। इससे शारीरिक समन्वय के साथ साथ नियंत्रण भी स्थापित होता है। कहने का मतलब क्या होता है कि अपने शरीर में जितनी भी गतिविधियां होती है ना, उनको कंट्रोल कौन करता है, उनको करता है मस्तिष्क। ठीक है बच्चों, मानव शरीर में नियंत्रण और समन्वय की क्रिया मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम के द्वारा की जाती है। अतः इसे अंतःस्रावी तंत्र इस क्रिया में सहायता करता है। यानी अपने शरीर को जितना भी जो नियंत्रण है वो कंट्रोल तो कौन करता है, मस्तिष्क करता है, लेकिन उन जो क्रिया है उसको मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है, उनको मस्तिष्क तक पहुंचाता है अपनी तंत्रिका तंत्र पहुंचाता है, यानी नर्वस सिस्टम पहुंचाता है। और इसकी सहायता कौन करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी अपने शरीर में जितनी जैसे पीयूष ग्रंथि होगी, थायराइड ग्रंथि होगी, पीनियल ग्रंथि हो गई, जितनी अपने शरीर में जो ग्रंथियां हैं वो उनको सहायता प्रदान करता है। फिर सबसे पहले अपने पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र, यानी नर्वस सिस्टम क्या होता है। ये तंत्र वातावरण के प्रति अनुक्रिया देने के लिए विभिन्न अंग तंत्रों का नियंत्रण करने, अंगों तक समन्वय स्थापित करने, सोचने समझने, वस्तु को याद रखने में संबंधित महत्वपूर्ण अंग है। यानी तंत्रिका जो तंत्र है ना, वो जितनी अपनी मस्तिष्क है वो सोचता है, समझता है, और जो मान लो अपने जो शरीर में क्रिया होती है ना, उन क्रियाओं को मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है, तंत्रिका तंत्र पहुंचाता है। ठीक है, फिर जो मस्तिष्क है उनको आदेश देता है, फिर वो आदेश भी कौन पहुंचाता है, अंगों तक, तंत्रिका तंत्र। यानी जो पूरी प्रोसेस होती है ना, अंगों से मस्तिष्क तक और मस्तिष्क तक अंगों तक की जो पूरी प्रोसेस होती है ना, वो कौन किसकी सहायता से, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की सहायता से होता है। फिर अपने बात करते हैं, ये अपना यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये मैंने सिंपल डायग्राम बनाया है उसे, जैसे मान लो ये अपना क्या है, मस्तिष्क है। ठीक है बच्चों, ये अपना हाथ है। ठीक है, और मस्तिष्क के जो अपने मस्तिष्क पीछे रीढ़ की हड्डी होती है ना, ये पूरी मेरुरज्जु यानी रीढ़ की हड्डी है, यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना वो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। ठीक है बच्चों, अब देखो प्रोसेस कैसी होगी। ये अपना हाथ है, मान लो हाथ पे पिन चुभी यानी सुई चुभी, तो यानी हाथ पर जब भी सुई चुभती है तो अपने हाथ तुरंत उठा लेते हैं ना, तो यानी जो हाथ है वो तुरंत उठाया, क्यों, कैसे उठाया, यानी जब भी हाथ में सुई चुभी तो संवेदी तंत्रिकाएं हैं वो कुछ भी सेकंड या पलों में कह सकते हैं मस्तिष्क तक सूचना देता है कि अपने हाथ में सुई चुभी। तो मस्तिष्क ने आदेश दिया, किसकी सहायता से, चालक प्रेरक की सहायता से आदेश दिया कि वहाँ से हाथ हटाओ। यानी जब जो सुई है चुभी तो हाथ से वो संदेश मस्तिष्क तक कौन गया, संवेदी, और मस्तिष्क से जब अपने अंगों तक जो आदेश जाते हैं वो चालक या प्रेरक जाते हैं। इसका मतलब कहने का है कि अंगों तक जो सूचना मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है, संवेदी तंत्रिकाएं, और मस्तिष्क से अंगों तक जो सूचना पहुंचाता है वो चालक कोश तंत्रिकाएं या अपने प्रेरक बोल सकते हैं। ये अपनी रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है बच्चों, ब्लैक यहाँ पे ब्लैक कलर से, इसका मतलब ये संवेदी तंत्रिकाएं हैं, और जो ये ब्लू कलर की है इसका मतलब ये चालक या प्रेरक तंत्रिकाएं हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद अपने बात करें मानव तंत्रिका तंत्र के प्रमुख कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं। यानी 3 भाग होते हैं, एक मस्तिष्क होता है, एक मेरुरज्जु होता है, एक तंत्रिकाएं। यानी मस्तिष्क पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, मेरुरज्जु का भी काफ़ी योगदान होता है, और जो तंत्रिकाएं हैं जो सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचाती है। अब देखो मस्तिष्क और मेरुरज्जु है ना, वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, यानी अपने इंटरनल सेंट्रल नर्वस सिस्टम मान सकते हैं, लेकिन जो तंत्रिकाएं हैं वो परिधीय होती है। यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु तो अपना अंदर का भाग होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, लेकिन जो तंत्रिका है वो परिधि यानी परिधि का जो भाग होता है। अब अपने पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उसमें अपने पढ़ेंगे मस्तिष्क पढ़ेंगे, मेरुरज्जु पढ़ेंगे और परिधीय तंत्रिकाएं तंत्र पढ़ेंगे। तो केंद्रीय 2 भागों में पड़ता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, और जो परिधि है वो तंत्रिकाएं होती है, इसमें एक होती है स्वेदी और एक होती है चालक। अब चालक भी 2 प्रकार की होती है। देखो स्वेदी मैंने कहा स्वेदी है अंगों से
मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाएगा वो क्या होगा, संवेदी होगा। और जो चालक होता है वो मस्तिष्क से अंगों तक जो सूचना पहुंचाएगा वो चालक होगा। अब चालक भी दो प्रकार की हो सकती है, एक ऐच्छिक होती है और एक अनैच्छिक। ऐच्छिक का मतलब होता है कायिक और ये होता है ऐच्छिक का मतलब होता है जो अपनी इच्छा के अनुसार क्रियाएं होती है। जैसे इच्छा के अनुसार जो अपनी क्रियाएं करते हैं, अगर आप हाथ हिलाएंगे तो हिलाएंगे वरना नहीं हिलाएंगे। अनैच्छिक होता है जो अपने आप क्रियाएं होती है, जैसे मुंह में लार होना, हृदय का धड़कना, पलक झपकना, ये सारी अनैच्छिक क्रियाएं होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया। आगे अपने बात करते हैं, आगे वाला पॉइंट है कायिक तंत्रिका तंत्र, यानी ऐच्छिक थी एक अनैच्छिक थी। ऐच्छिक में इस प्रकार की तंत्रिकाएं हमारी ऐच्छिक पेशियों से जुड़कर ऐच्छिक क्रियाएं करती है, यानी अपनी इच्छा के अनुसार क्रियाएं करती है। उसी प्रकार जो स्वायत्त होती है, इस प्रकार की तंत्रिकाएं हमारे अनैच्छिक पेशियों के अंतर्गत अंगों से जुड़ी होती है और अनैच्छिक क्रियाएं करती हैं, जैसे हृदय का धड़कना, पलक झपकना, मुंह में लार आना। ये अब देखो, जो अनैच्छिक होती है दो भी होती है, एक अनुकंपी होती है, एक पराकंपी होती है। आपातकालीन परिस्थिति में सक्रिय होती है और आपातकालीन परिस्थितियों में सक्रिय नहीं होती। ठीक है बच्चों, इसको ज़्यादा अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अपने पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिका, यानी तंत्रिका कोशिका क्या होती है। अब देखो, एक अपने ने पढ़ा था कि आपने पढ़ा था कि हमारे शरीर की मूलभूत इकाई कोशिका को मानते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो तंत्रिका कोशिका होती है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये पूरी शरीर में फैली होती है, ये सूचनाओं का आदान प्रदान करती है, मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाती है और मस्तिष्क तक सूचना अंगों तक ले भी जाती है। ठीक है, तो ये अपनी क्या है, डायग्राम है। इसमें क्या है, सबसे पहले जो अंदर होता है ना, तंत्रिका कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो डोट होते हैं, इसमें वसा भरी हुई है, यानी लिपिड भरा हुआ होता है। ठीक है, जो बाहरी आवरण होता है वो कोशिका काय होता है, जिसे साइट्रोन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। अब देखो, इसमें एक ये जो लेयर बनी हुई है ना, इसमें ये जो होता है एक्सोन होता है, और जो इसके बाहरी जो आवरण होता है ये होता है माइलिन का आवरण, जो लिपिड का भी बना होता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे जो ये लेयर होगी, जिसे अपनी अगर मूल बात करें जड़ होती है, वो होती है सिनेपस, सिनेप्टिक्स। ठीक है, सिनेपस भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, सिनेपस क्या होता है कि एक तंत्रिका को दूसरी तंत्रिका में जोड़ने का कार्य करती है। कौन? सिनेपस। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके भाग पढ़े अपने, तो कोशिका काय होगा, जिसे साइटोन हो गया, डेंड्रोइस हो गया, एक्सोन हो गया। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। पुनरुद्धारण की क्षमता बहुत कम होती है, इसका मतलब अगर एक बार टूट गई तो उसका अपने वापस निर्माण करने की क्षमता बहुत कम होती है, यानी विभाजन क्षमता नहीं होती। इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, यानी कोशिकीय विभाजन नहीं होता। अपने स्पेशल एक चैप्टर भी होता है कोशिका विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, वो चीज़ इसमें नहीं होती। अब देखो सिनेपस क्या होता है, दो समीपवर्ती तंत्रिका कोशिका के मध्य संबंध, जिसमें एक न्यूरॉन का एक्सोन का अंतिम सिरा और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रोन से बिना भौतिक संपर्क जुड़े होते हैं, सूचना आवेगों की गति को सीमने से होकर। अब देखो, मैंने यहाँ पे बताया था, देखो जो ये भाग होता है ना डेंड्रोइस, वो आगे यहाँ पे एक कोशिका और जुड़ जाती है, ये सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाती है। तो ये होता है ना सिनेपस, यहाँ से ये चीज़ जुड़ जाती है, यानी तंत्रिका ही है वो आपस में जुड़ ही जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद है अपने थोड़ा सा पढ़ेंगे कि सिनेपस है वो कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं। सिनेपस सूचनाओं का आगमन कुछ रसायनों द्वारा संभव होता है, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरोट्रांसमीटर्स, यानी तंत्री हार्मोन और तंत्री रोधी हार्मोन। एक तंत्री हार्मोन होता है, यानी तंत्रिका कोशिका में हार्मोन होता है, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, एक न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। ये सिनेपस सूचना आवेगों की गति को बढ़ाते हैं, यानी जो सूचनाएं अपने को चाहिए, उनकी गति है, उनकी स्पीड्स है, उनको बढ़ाते हैं। कौन? न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार ये है सूचनाओं की गति है, उनको धीमा करते हैं। ठीक है, ये गामा होता है, एक अल्फा होता है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। उसके बाद अगर अपनी बात करें, अभी तो पढ़ा था तंत्रिका अपने ने पढ़ लिया, यानी परिधीय भाग पढ़ लिए। अब अपने पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। वो पहले अपने ने जो तंत्रिका कोशिका पढ़ी थी वो था परिधीय भाग। अब अपने पढ़ेंगे, इसमें एक आता है मस्तिष्क और एक आता है अपना मेरु रज्जु। ठीक है बच्चों, अब देखो मस्तिष्क के आवरण होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, ड्यूरोमीटर्स, एक्सोमीटर और पायनोमीटर। जब इनमें वायरस या बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है तो उसे मेनिंजोइड्स कहते हैं। ठीक है, मान लो ये अपनी कोई मस्तिष्क है, ये ब्रेन है अपना, ठीक है, दिमाग है, तो इसका ऊपर लेयर हम पायनोमीटर होता है, फिर एक्सोमीटर होता है और ड्यूटोमीटर होता है। ऊपर अस्थियाँ होती है, हड्डियाँ होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में
कहने का मतलब क्या है, मस्तिष्क और पायरोमीटर के बीच में जो अवकाश पाया जाता है उसे सब एरोनोम अवकाश कहते हैं, और ड्यूटो और इलेक्ट्रॉन के बीच में पाया जाता है सब ड्यूटल अवकाश कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो एक तरल पदार्थ सिलेबस द्रव CS द्रव प्रमस्तिष्क मेरुद्रव को पाया जाता है। मस्तिष्क की उत्प्लावन अवस्था में बनाए रखने के लिए मस्तिष्क को भोजन देना, उत्सर्जी पदार्थों को हटाना, ये मस्तिष्क को पोषण प्रदान करना और उत्सर्जी पदार्थों को हटाना कौन पढ़ता है, CSF यानी फुल फॉर्म क्या है, सेरेब्रोस्पाइन द्रव। ठीक है बच्चों, इसको याद रखना, आपके कंपटीशन एग्जाम में ये काफ़ी पूछा जाता है। उसके बाद है सामान्य, अगर वैश्विक मनुष्य में वजन कितना होता है, 1350 ग्राम होता है। सामान्य जो मनुष्य है उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है, इतना। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। मस्तिष्क अस्थियों के आवरण संरचना से घिरा रहता है और कैरिनम बॉक्स करता है, जिसका निर्माण, ये इसके टाइप्स होते हैं। इसमें मस्तिष्क में 8 प्रकार की हड्डियां होती है, इतना अपने डिटेल से इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, फिर आती है मस्तिष्क की संरचना। जो संरचना है मस्तिष्क की, मानव में मस्तिष्क में कितनी, एक अग्र मस्तिष्क होता है, एक पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और एक पश्च मस्तिष्क। ठीक है बच्चों, जो अग्र मस्तिष्क होता है उसके 3 भाग होते हैं, घ्राणपिंड, प्रमस्तिष्क और एसाइन में। इसमें भी 3 भाग होते हैं, थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल, अब देखो मस्तिष्क को कंट्रोल कौन करता है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है बच्चों, लेकिन पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, और एपिथैलेमस को कौन कंट्रोल करता है, पीनियल ग्रंथि। उसी प्रकार मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क के बाद हैं कोरोफ्रॉम, सेरिब्रम, और पश्चिम मस्तिष्क के बाद होते हैं माइलिन सनम यानी मेडुला और अनुमस्तिष्क। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया। ये अपनी पूरी मस्तिष्क की संरचना है। अब देखो इसमें अलग अलग है, मस्तिष्क का आवरण होता है, ये अग्र मस्तिष्क होता है, और उसके बाद यहाँ पे ये जो बनी हुई है पीयूष ग्रंथि, ये हाइपोथैलेमस होता है, इसको यहाँ पे छोटा सा भाग अनुमस्तिष्क है, और उसके बाद ये पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया यहाँ पे। अब अपनी बात करें, अग्र मस्तिष्क के 3 भाग पड़े थे, उसमें घ्राणपिंड, प्रमस्तिष्क, एपिथेलियम या पीलियम थैलेमस। घ्राणपिंड होते हैं मस्तिष्क के अधर स्तर पर दिखती है जोड़ी के रूप में, ये सूंघने की क्रिया से संबंधित होता है। कुत्ते में सबसे बड़ा, यानी जो घ्राणपिंड होता है वो कुत्ते में सबसे बड़ा पाया जाता है, यानी सूंघने की क्षमता के आधार पर। प्रमस्तिष्क होती है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बोल सकते हैं अपने प्रमस्तिष्क। इस पे उभार और ग्रथ होती है और क्षमता, यह गहराई खांच के द्वारा गोलार्ध में विभाजन भी करता है। एपिथेलियम होता है जो पीनियल ग्रंथि को कंट्रोल करता है। थैलेमस होता है मस्तिष्क में जाने वाली संवेदना, मस्तिष्क में निर्देश आदि को एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। मस्तिष्क का अगर अपने बांधने केंद्र बिंदु कौन है, थैलेमस है, यानी मस्तिष्क का जो केंद्र बिंदु किसे मान सकते हैं, थैलेमस। उसी प्रकार जो अपना है प्रमस्तिष्क के कार्य, चलना शक्ति को नियंत्रण करता है, समन्वय शक्ति को नियंत्रण करता है। प्रमस्तिष्क सोचने, समझने, वस्तुओं को याद रखने, तर्क बहस करने और ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण आदि का कार्य से संबंधित होता है। दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध बाएं मस्तिष्क के भाग को नियंत्रित करता है, जबकि बायां मस्तिष्क गोलार्ध शरीर की दाएं भाग को नियंत्रित करता है, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर आते हैं हाइपोथैलेमस, अंतःस्रावी ग्रंथि का सुपर कमांडर, क्योंकि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित। अब देखो जो पीयूष ग्रंथि है ना पूरे मस्तिष्क को कंट्रोल करता है, लेकिन जो हाइपोथैलेमस होता है ना वो खुद पीयूष ग्रंथि को क्या करता है, कंट्रोल करता है। शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है, भावनाओं को नियंत्रित, अपनी जो शरीर में जितनी भावनाएं उत्पन्न होती है मस्तिष्क में उनको कंट्रोल करता है, भूख प्यास का अनुभव करता है और नींद चक्र को नियंत्रित करता है। ठीक है बच्चों, ये था अपना अग्र मस्तिष्क के भाग। अब अपने पढ़ेंगे प्रमस्तिष्क के, कोरोफ्रोडिया और सेरेब्रम, इनके सिर्फ नाम याद करना, इसको डिटेल से नहीं पढ़ना। उसके बाद होता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में भी अपना मेन है अनुमस्तिष्क, सेरिब्रम। यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा, पहला कौन था, प्रमस्तिष्क था, दूसरा कौन था, अनुमस्तिष्क। ये शरीर को संतुलित और ऐच्छिक पेशियों को भी नियंत्रण और अल्कोहल को भी प्रभावित करता है। ठीक है बच्चों, मेडुला ओब्युलेटा क्या होती है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, हृदय धड़कने की आंतरिक गति को भी बढ़ाता है। ठीक है बच्चों, ये था मस्तिष्क और के सभी के भाग। तो यहाँ तक अपने ने मस्तिष्क के जो सभी भाग हैं उनको अच्छी तरह पढ़ लिया है। फिर अपने बात करेंगे मेरुरज्जु। मेरुरज्जु का ये डायग्राम है, इनकी स्क्रीनशॉट ले लेना। मेरुरज्जु है खोपड़ी,
के आधार पर एक बड़ा भाग छिद्र पाया जाता है जिसमें पोरम मैग्निस महारंध्र होते हैं, जिसमें होकर मस्तिष्क के आंतरिक भाग मेडुला ओब्युलेटा मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर अपने बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं, यानी जब भी अपने शरीर में क्रियाएं होती है तो उनके विपरीत अपने कुछ प्रतिक्रियाएं करते हैं, तो उसे अपने बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। क्या होती है, इनके बारे में सर्वप्रथम मोशेहोल ने बताया था। ये दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाएं हैं जिनमें हम बिना सोचे समझे तुरंत संपादित करते हैं। ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों में नियंत्रण करता है। गर्म उंगली वस्तु को छू लेने पर हाथ को तुरंत पीछे हटाना, भोजन को देखकर मुंह में लाना, यानी जब भी प्रतिक्रियाएं होती है, जैसे मान लो अपने कुछ क्रिया करें उसके विपरीत अपने जैसे पलक झपकना, मुंह में लार आना, ये सारी क्या है अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक कि ये अपने जो केंद्रीय और जो पूरा टॉपिक है वो अच्छी तरह कंप्लीट हो चुका होगा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू बच्चों।